हेमंत बोले बिजली के मुकदमे का होगा निपटारा। गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री सोरेन, कहा योजनाएं इतनी की गिनाने में लग जाएगा काफी समय। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी केदार हाजरा और गांडेय प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में अलग अलग जगह चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों का बिजली बिल माफ किया है। अब यदि किसी के खिलाफ बिजली को लेकर मुकदमा हुआ होगा तो उसका भी निपटारा कराया जाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल उपलब्धियों को जिक्र करते हुए कहा कि इतनी उपलब्धि और योजनाएं हैं कि उसे गिनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार द्वारा मैया सम्मान के तहत दी जा रही 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। सभा को झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार, केदार हाजरा, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। अब की बार आईपीएल में झारखंड के 8 प्लेयर मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुशाग, आदिवासी प्लेयर रॉबिन मिंज और सेल्समैन का बेटा मैदान में। दरअसल आपको बता दें कि इस बार का आईपीएल झारखंड के लिए खास होने वाला है। राज्य के 8 प्लेयर आईपीएल 2025 में नजर आ सकते हैं। इसमें एक पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कुमार कुशाग है, तो दूसरा सेल्समैन का बेटा सुशांत मिश्रा है। तीसरा खिलाड़ी न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में अलग पहचान रखता है। वह देश का पहला आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिंज है। इसके अतिरिक्त ईशान किशन, अनुकूल राय, उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह और रवि यादव की बोली लगेगी। इनमें क्रिकेटर ईशान किशन, अनुकूल राय झारखंड से भले खेलते हैं लेकिन बाहर के हैं। इनमें से ईशान किशन का बेस प्राइस सबसे अधिक 2 करोड़ रुपए है, बाकी प्लेयर का 30 लाख रुपए है। आपको बता दें कि पिछली बार रॉबिन को गुजरात टाइटंस ने 3.6 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन वो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, इस कारण आईपीएल से दूर रहे। इसी तरह कुमार कुशाग को दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 7.2 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी थी। सुशांत मिश्रा की बात करें तो पिछले ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 2.2 करोड़ रुपए दिए थे। देश का पहला आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिंज हैं। वह झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के पंदनटोली के रहने वाले हैं। रॉबिन मिंज का पूरा परिवार फिलहाल रांची के नामकुम में रहता है। निरंजन राय थामेंगे बीजेपी का दामन, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर दिया बड़ा खेल, विरोधियों को झटका। दरअसल आपको बता दें कि राजनीति में संबंधों की परिभाषा कोई तय नहीं कर सकता है। सियासत में अवसर और मौका देखकर संबंध बदलते रहते हैं। झारखंड की राजनीति के चर्चित चेहरा और गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी नेता उनके गांव पहुंच गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा निरंजन राय के गांव पपीलों पहुंचे। दोनों नेताओं ने वहां एक जमामो मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने मंदिर में दर्शन की बात कही, लेकिन जब निर्दलीय नेता निरंजन राय निशिकांत दुबे और हिमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ने के लिए हेलीपैड पर गए, तब निरंजन राय को दोनों ने अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लिया और उसके बाद वहां से निकल गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के दोनों वरिष्ठ नेता निरंजन राय को बीजेपी में शामिल कराने की फुल प्रूफ प्लानिंग बना चुके हैं। बस कुछ समय की देर है, निरंजन राय बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि निरंजन राय को बाबूलाल मरांडी के पक्ष में करने की कवायद तेज हो गई है। दोनों नेता निरंजन राय के साथ लगातार बने हुए हैं। निशिकांत दुबे ने यहां तक कह दिया कि निरंजन राय बीजेपी के थे और बीजेपी में ही रहेंगे। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, बहुत जल्द लोगों को शुभ सूचना मिलेगी। क्या कश्मीर सेफ है? झारखंड में खड़गे ने पूछा ऐसा सवाल, जिस पर फिर तेज हुई सियासत। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि राज्य में फिर से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है, फिर से 7 गारंटी के साथ गठबंधन जनता के सामने है, इसे भी पूरा किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लागू किया। भाजपा ने इसके खिलाफ केस कर दिया। भाजपा शासित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया है। झारखंड की मैया योजना के खिलाफ कोर्ट जाना महिलाओं और गरीबों का अपमान है। खड़गे शनिवार को रांची के एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कहा कि पीएम मोदी लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने रोजगार, महंगाई और किसानों को लेकर किए वादे को अब तक पूरा नहीं किया है, सिर्फ गांधी परिवार को कोसते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे छोटे राज्य के विधानसभा चुनाव में पीएम लगातार प्रचार कर रहे हैं। देश में ऐसा कोई पीएम नहीं हुआ है जो स्वयं चुनाव प्रचार को संभाल रहा हो। पीएम को देश की भलाई, बेरोजगारी, गरीबी और किसानों की खुशहाली के लिए सोचना चाहिए। गोड्डा पोड़ैयाहाट और मेगामा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, निशिकांत दुबे की जीत का ट्रेंड दोहरा पाएगी बीजेपी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, सभी सीट सामान्य है। इसमें गोड्डा, पोड़ैयाहाट और मेगामा विधानसभा क्षेत्र शामिल है।
वर्ष 2019 में गोड्डा में भाजपा के अमित मंडल, मेहगामा में कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह और पोड़ैयाहाट सीट पर बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो के टिकट पर प्रदीप यादव ने जीत दर्ज की। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में गोड्डा से अमित मंडल दूसरी बार विधायक चुने गए, जबकि महागामा में कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के अशोक कुमार को हराकर पहली बार विधायक चुनी गई। वहीं प्रदीप यादव लगातार 5वीं बार इस सीट पर जीत दर्ज की। इस बार भी भाजपा ने गोड्डा से अमित मंडल को और इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में संजय यादव, मेहगामा से इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और भाजपा के अशोक कुमार को मैदान में उतारा है। संताल की एसटी सीटों पर बीजेपी तोड़ेगी जेएमएम का दबदबा, कोयलांचल में किसका गढ़ रहेगा सुरक्षित। दरअसल आपको बता दें कि संताल और कोयलांचल क्षेत्र में अब अगले कुछ घंटे बाद चुनावी कैंपेन समाप्त हो जाएगा। स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टर की शोर से चुनावी चहल पहल का अंदाजा लगा सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में संताल की 7 एसटी सीटों पर झामुमो ने क्लीन स्वीप किया था। दूसरी तरफ धनबाद बोकारो की 10 विधानसभा सीटों में 7 जीत भाजपा एनडीए ने अपना दबदबा कायम रखा था। अब एनडीए और महागठबंधन के रणनीतिकार अपने अपने गढ़ को बचाने तथा एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी की जुगत में है। आपको बता दें कि संताल की एसटी पर हमेशा झामुमो मजबूत रहा है। वैसे कई बार बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ भाजपा ने 2 से 3 एसटी जीतने में कामयाब हुई थी। 2019 में एसटी सीटों पर झामुमो का रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है। संताल परगना की कुछ एसटी सीट मसलन बरहेट, लिट्टीपाड़ा और शिकारीपाड़ा है, जहां झामुमो की कभी हार नहीं हुई है। ये सीटें शुरू से भाजपा के लिए चुनौती हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी संताल परगना की एसटी सीट भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। बोरियो में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को अपने पाले में लाकर भाजपा ने झामुमो को कमजोर करने की कोशिश की है। वहीं लिट्टीपाड़ा के सीटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। वो झामुमो से टिकट नहीं मिलने से दिनेश नाराज थे। इन दोनों के आने से कितना फर्क पड़ता है, यह नतीजा देखने के बाद पता चलेगा। झारखंड में सत्ता का रनर दूसरे चरण में 38 सीटों पर किसकी होगी जीत हार, जाने एक सीट का सियासी समीकरण। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए सोमवार 18 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों गठबंधन की तकदीर तय करेगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, लेकिन 10 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम उम्मीदवार भी चुनाव परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनमें 2 सीटों डुमरी और बेरमो पर तो जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो खुद उम्मीदवार है। वहीं इस चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन समेत अन्य दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य तय होगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 20 नवंबर को संताल परगना और कोयला की 38 सीटों पर मतदान होगा। इनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला है, लेकिन 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। 1-2 सीटों पर अंतिम समय में मुकाबला चतुर्कोणीय भी बन सकता है। इस चरण के चुनाव में जिन प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी, उनमें हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, रविंद्रनाथ महतो और सीता सोरेन शामिल है। इसके अलावा बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल, हफीजुल हसन, रणधीर सिंह, प्रदीप यादव, दीपिका पांड्या सिंह, कल्पना सोरेन, अमर बावरी, पूर्णिमा नीरज सिंह और सुदेश महतो का नाम शामिल हैं। देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं कांग्रेस जेएमएम, झारखंड में बोले शिवराज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। अब दूसरी चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए पार्टियों तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोयलांचल के 3 जिले धनबाद, गिरिडीह और बोकारो की 16 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। सत्ता के समीकरण में ये 16 सीटें अहम हैं। 2019 के चुनाव में इन 16 सीटों में भाजपा एनडीए को 8 सीट पर सफलता मिली थी। इतनी ही सीटों पर गैर एनडीए दलों के उम्मीदवार जीते थे। गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट से बाबूलाल मरांडी तो गांडेय से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं। चंदन कियारी से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी एवं डुमरी से मंत्री बेबी देवी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसी क्षेत्र में डुमरी एवं बेरमो 2 विधानसभा सीट से जेएलकेएम के जयराम महतो भी पहली बार इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड के संताल की एसटी सीटों पर झामुमो तो धनबाद बोकारो में भाजपा मजबूत गढ़ बचाने में जुटे दिग्गज। दरअसल आपको बता दें कि संताल कोयलांचल में अब चुनावी कैंपेन में महज 2 दिन का समय शेष है। इसका अंदाजा स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टर के शोर और चुनावी चहल पहल से लगा सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में संताल की 7 एसटी सीटों पर झामुमो ने क्लीन स्वीप किया था। दूसरी तरफ धनबाद बोकारो की 10 विधानसभा सीटों में 7 जीत भाजपा एनडीए ने अपना दबदबा कायम रखा था। अब एनडीए और महागठबंधन के रणनीतिकार अपने अपने गढ़ को बचाने तथा एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी की जुगत में है।
आपको बता दें कि संताल की एसटी पर हमेशा झामुमो मजबूत रहा है। वैसे कई बार बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ भाजपा ने 2 से 3 एसटी जीतने में कामयाब हुई थी। 2019 में एसटी सीटों पर झामुमो का रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है। संताल परगना की कुछ एसटी सीट मसलन बरहेट, लिट्टीपाड़ा एवं शिकारीपाड़ा है, जहां झामुमो की कभी हार नहीं हुई है। ये सीटें शुरू से भाजपा के लिए चुनौती हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी संताल परगना की एसटी सीट भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। बात कोयलांचल के धनबाद बोकारो जिले की करें तो शुरू से इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत रही है। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद हर चुनाव में इन 2 जिले की 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन अन्य पार्टियों से बेहतर रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन 10 सीटों पर पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। झारखंड विधानसभा चुनाव आजादी के बाद 3 चुनाव में देवघर थी सामान्य सीट, इस बार कैसा मुकाबला। दरअसल आपको बता दें कि देवघर विधानसभा की सीट कई मायने में महत्वपूर्ण है। अविभाजित बिहार में भी इस सीट का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात मानी जाती थी, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ बाबा वैद्यनाथ और 51 शक्तिपीठों में एक हृदयपीठ यही है। पहले देवघर विधानसभा सीट सुरक्षित नहीं थी। देश की आज़ादी के बाद अविभाजित बिहार में हुए 3 विधानसभा चुनाव 1952, 1957 और 1962 तक देवघर विधानसभा का प्रतिनिधित्व सामान्य वर्ग के विधायकों ने किया था। वर्ष 1967 से देवघर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी। आपको बता दें कि वर्ष 1952 से लेकर 2019 तक देवघर विधानसभा सीट पर 16 बार चुनाव हो चुके हैं। उसमें सबसे अधिक 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैद्यनाथ दास देवघर से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2024 के चुनाव में बैद्यनाथ दास के पुत्र कामेश्वर नाथ दास देवघर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कामेश्वर भी वर्ष 2005 में देवघर से विधायक रह चुके हैं। देवघर सीट से पहली बार 1967 में गैर कांग्रेसी विधायक भारतीय जनसंघ के बालेश्वर दास ने परचम लहराया था। 2024 का देवघर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। भाजपा से नारायण दास जबकि राजद से सुरेश पासवान को टिकट मिला है। वहीं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह देवघर के पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू के नाम पर होगा सर्वोच्च सम्मान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। सोरेन ने कहा कि राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिदो कान्हू रखा जाएगा। सोरेन ने सर्वोच्च सम्मान का नाम बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू के नाम पर रखने के ऐलान के बाद कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो नीत सरकार सत्ता में आए तो इस संबंध में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिदो कान्हू पुरस्कार होगा। अबुआ सरकार अपनी सरकार की पहली कैबिनेट का यह पहला फैसला होगा। झारखंड के वीर शहीद अमर रहें, जय झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज, 20 को होनी है वोटिंग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सियासी चहलकदमी तेज है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत वोटिंग के बाद सभी दलों ने अपनी अपनी जीत को लेकर दावों को और तेज कर दिया है। अब दूसरे और आखिरी चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य में सभी दलों के दिग्गजों का दौरा बढ़ गया है। शनिवार को पाकुड़ के आजसू प्रत्याशी पर बम से हमला कर दिया गया। आजसू नेता अजहर इस्लाम गाड़ी में थे, तभी उन पर बम से अटैक कर दिया गया। 10 सेकंड के अंदर हमलावर ने 2 बम फेंके। अजहर की बाल बाल जान बची। वहां से वो सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे और राहत की सांस ली। गौरतलब है कि आजसू भाजपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है।